वेलकम बैक। आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसे बोलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की चीज, जिसको किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने, एक सुंदरता की, जिसका सेंट्रल आइडिया हमें बताना है क्या है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सेंट्रल आइडिया में? सबसे पहले हमें उस पोएम का नाम लिखना होता है और उसके कंपोजर को लिखना होता है कि किसने कंपोज किया है या किसने लिखा है। अगर पोइट्री है तो उसमें कंपोज का यूज किया जाता है, अगर यहाँ पर लिटरेचर होता तो वहां पर रिटर्न का यूज किया जाता। तो द पोएम, यह कविता, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की वस्तु या एक सुंदर वस्तु, इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। और एक सुंदरता की चीज पर ही एक रूल आया था जिसको जिसे बोलते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत या रिलेटिविटी जिसे बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर किसी सुंदर चीज को, अगर आप किसी सुंदर चीज को क्या करते हैं, 1 घंटे देखते हैं तो 1 मिनट के बराबर होता है, जबकि अगर आप किसी चूल्हे के सामने 1 मिनट बैठते हैं तो वो 1 घंटे के बराबर होता है। यही रिलेटिविटी उन्होंने बताई थी। तो क्या है? द पोएट गिव्स अस अ मैसेज। क्या है? द पोएट गिव्स अस अ मैसेज। यह कवि क्या करना चाहता है? हमें एक संदेश देना चाहता है। द पोएट गिव्स अस, पोएट मतलब कवि हमें देना चाहता है अ मैसेज, एक संदेश देना चाहता है, दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदरता की चीज, इज अ जॉय फॉर एवर, क्या देती है? ये हमेशा हमें क्या देती है? आनंद देती है या खुशी देती है। एक सुंदरता की चीज हमें खुशी देती है हमेशा के लिए। इट नेवर एंड्स, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, और सुंदरता हर जगह पाया जा सकता है। सुंदरता को आप हर जगह पा सकते हैं, मतलब कहीं पर भी जाएं, जो चीज आपको अच्छी लगी, मतलब कहीं पर भी जाएं आपको सुंदर चीजें हर जगह मिल सकती है। इट हैज एबिलिटी, इसके पास एक क्षमता होती है, टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, कि ये जीवन को रूपांतरित कर दे। है इट हैज एबिलिटी, इसके पास क्षमता होती है, शक्ति होती है, टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, कि ये जीवन को रूपांतरित कर दे, चेंज कर दे, बदल दे। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की चीज होती है, प्रोवाइड्स, हमें मुहैया कराती है या प्रदान कराती है, जॉय फॉर एवर, क्या प्रदान कराती है? हमेशा खुशी प्रदान कराती है। बिकॉज, क्योंकि, इट नेवर डाइज, ये कभी भी मरती नहीं है, मतलब ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट की अ थिंग ऑफ ब्यूटी लाइक नेक्टर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी की एक सुंदरता की चीज क्या है? लाइक अ नेक्टर, एक प्रकार से ये क्या है? अमर है। एक प्रकार से ये क्या है? अमर जिसे बोल सकते हैं, या एक प्रकार से इसे बोल सकते हैं कि ये क्या होती है? अमर होती है, या अमृत का पान जिसे बोल सकते हैं। इट रिमूव्स द पाल ऑफ सैडनेस, ये क्या करती है? इट रिमूव्स, ये हटा देती है, द पाल, पाल मीन्स पर्दा, पाल मीन्स पर्दा होता है, ये पर्दे को हटा देती है, किसके? सैडनेस, उदासी के या दुख के, सैडनेस दुख के, सफरिंग कष्ट के, एंड रिजेक्शन और उदासी के, सैडनेस मीन्स हो गया दुख के पर्दे को हटा देती है, सफरिंग कष्ट के पर्दे को हटा देती है, और रिजेक्शन और उदासी के पर्दे को हटा देती है। फ्रॉम आवर हार्ट, हमारे हृदय से, हमारे हृदय से क्या करती है? इट रिमूव्स, हटा देती है, द पाल ऑफ सैडनेस, दुख को, सफरिंग कष्ट को, एंड रिजेक्शन और उदासी को। पोएटिक डिवाइस क्या है बच्चों? तो पोएटिक डिवाइस में यूज किया गया है मेटाफर एंड अलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच आर यूज इन दिस पोएम। इस पोएम में क्या किया गया है? मेटाफर, रूपक, और अलिटरेशन, अलंकार को क्या कर दिया गया है? यूज कर दिया गया है। अच्छा, ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? तो जिस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग जैसे क्रीम, अपने शरीर में किसका, क्रीम का, पाउडर का, इसका यूज करते हैं किसके लिए? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। ये चीजें क्या होती है? क्रीम पाउडर क्या करती है? हमारे एज को छुपाने का काम करती है। ये क्या कर रहा है? उसी प्रकार से मेटाफर और लिटरेशन क्या है? इसके श्रृंगार होते हैं। किसके? किसी भी पोएम के श्रृंगार कौन होता है? फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो बच्चों इससे क्या करेंगे? आप अपने दिमाग में नोट कर लेंगे, या एक प्रकार अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पोएम और तीसरा पोएम बहुत ही ज्यादा, चौथा पोएम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।